दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास ढोल 11 पर जल विहार के लिए निकले विमान की कलेक्टर व एसपी ने की पूजा आराधना। धर्म प्रेमी रहे मौजूद। बासुदा में 5 वर्षीय मासूम के साथ हुआ दुराचार। महिला कांग्रेस नेत्री पहुंची जिला प्रशासन के पास, सौंपा ज्ञापन। और पुलिस लाइन में डायल 112 का हरी झंडी दिखाकर किया गया शुभारंभ। एसपी सहित पुलिस विभाग रहा मौजूद। अब खबर विस्तार से। अच्छी वर्षा के चलते हलाली बांध पानी से लबालब हो गया है। आज हलाली बांध के गेट खोले गए, देखिए आप। गणेश उत्सव के चलते ढोल 11 पर निकले विमान की पूजा आराधना रामलीला के मुख्य द्वार पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता व एसपी रोहित कासवानी द्वारा की गई। इस मौके पर धर्म प्रेमी व विद्वान पंडित भी मौजूद थे। इस तरीके का आयोजन था और क्या अवसर है? भगवान राधिका वल्लभ लाल गणेश जी महाराज उनको प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो गणेश उत्सव होता है उसी के अंतर्गत फूल एकादशी होती है। पूज्य विश्वनाथ शास्त्री जी महाराज के द्वारा प्रारंभ ये कार्य, जिसके अंतर्गत आज रामलीला मेला समिति के तत्वावधान में विदिशा जिले के कलेक्टर महोदय श्री अंशुल गुप्ता जी, एसपी महोदय कासवानी जी के द्वारा विदिशा नगर के जितने भी विमान ढोल निकलते हैं उनका पूजन नगर की मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना के साथ जो वर्षों से ये परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन किया और रामलीला के द्वार पर आज ढोलों का पूजन किया गया। और बताएं। आज एकादशी के क्या है कि भगवान विष्णु भगवान ने आज करवट ली थी, इसलिए इसको गणेश जयंती भी कहते हैं और ढोल 11 भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी कहते हैं। वो भगवान नदी पर आते हैं और उनको नदी से गंगा जल का थोड़ा छिड़काव करते हैं और फिर वापस अपने स्थान पर जाते हैं। तो विमान निकलते हैं, ढोल निकलते हैं, इनकी यहाँ रामलीला में गणेश जी के विमानों की मतलब
ठाकुर जी के विमान की जो राधा कृष्ण की यहाँ पर कलेक्टर साहब पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद ये आरती और प्रसाद वितरण होता है। पहले अपना परिचय बता दीजिए। सुरेश शर्मा शास्त्री राम। आदि क्या परंपरा है यहाँ पर इस तरीके का आयोजन होता है? ये जो है करीब हमारे 50 साल से यहाँ जो है ये परिक्रम है। यहाँ अध्यक्ष हमारे जो कलेक्टर होते हैं वो उनके द्वारा पूजन होती है। और ये रामलीला जो है ना इसे 125 वर्ष अगले वर्ष होना है। और यहाँ का जो है विमान जो आते हैं करीब 40 से 50 के बीच में हमारे विमान आते हैं। राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं, उनमें गणेश जी भी आते हैं। गणेश जी के साथ जो है जल विहार के लिए यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाने की पूजन होती है, आरती होती है और इसके बाद वहाँ से वापस होते हैं। तो यहाँ जो है सभी विमान जो होते हैं तो हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर एवं एसपी इनके द्वारा और हमारे यहाँ प्रधान संचालक, सचिव सभी सदस्य हमारे पूजन करते हैं। वार्ड क्रमांक 30 और 34 के बीच करिएखेड़ा क्षेत्र में बड़ा नाला बना है जो कि अब क्षतिग्रस्त हो रहा है। क्षतिग्रस्त नाले की ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जा रहा। क्षेत्रीय लोगों से हुई इस बारे में चर्चा। कन्हैयालाल कहाँ के रहने वाले हो? यहीं करैया जो नाला कब से खराब है? वो तो सब 2-3 साल से डरो है। सोई खंडर हाँ ये सोई डरो परेशान हो रहे हैं। ढोर गिर रहा है, आदमी गिर रहा है, मवेशी गिर रही है, गाड़ी गिर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ कितने साल हो गए होंगे? 3 साल हो गए जब से डरो है। सोई मेरा महेश कहाँ रहते हो? यहीं पर रहते PSC ऑफिस इसके सामने ही। अभी क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? यहाँ पर नाला चढ़ जाता, पब्लिक परेशान होती है। एक बार कार्टून लड़क गया था इसमें, ऑटो भी गिर गया। हाँ पानी में बड़ी मुश्किल से निकाला। पब्लिक की दिक्कत है, बहुत परेशानी है। हाँ तो यहाँ पे जो मकान बना है रह नहीं रहा है यहाँ पे लोग? रेतियाँ देने में भी दिक्कत है, निकलने में जावे रेट नहीं पा रहा है। अच्छा हिट नहीं पा रहा। और क्या महाराज है भाई। नाम है आपका? मेरा नाम राजेश लोधी। लोधी जी कौन सा पार्ट है? ये वार्ड 34 है और मैं यहाँ से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। और यहाँ पर ये नाले की समस्या कब से व्याप्त है? ये तो कई वर्षों से है। पिछले 3 वर्ष पहले इसका कटाव हो गया था तो हमने पिचिंग करा के इसको रोड को भी बचाया और नाले को भी बचाया। तभी से मैं नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे बड़े जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाता आ रहा हूँ। मेरी जनता भी बहुत मांग कर रही है कई वर्षों से कि ये नाला निर्माण हो जाए। यहाँ कई बार गाड़ियाँ और 4 व्हीलर इसमें गिर चुकी हैं। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाई टेंशन लाइन में निकली है और जो खंबे गाड़े कभी भी कोई बड़ी घटना घटी है। बहुत ज्यादा बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ये खंबे पूरे कटाव होने के कारण कभी भी गिर सकते हैं। पहले भी 2 खंबे इसमें नाले में बह चुके हैं। इसकी मांग कई बार हम कर चुके हैं, बिजली विभाग से भी की, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी आकर ध्यान नहीं दे रहा। कोई बड़ी दुर्घटना होगी तभी हमारा प्रशासन जागेगा और इतने ढीठ और मक्कार प्रशासन के कर्मचारी हमने आज तक नहीं देखे। SDM साहब से लेकर नगर पालिका अधिकारी और माननीय बड़े जनप्रतिनिधि जैसे विधायक महोदय हो, नगर पालिका अध्यक्ष महोदया हो, सभी को मैं यहाँ पर ला करके दिखा चुका हूँ कि ये जनता की कितनी बड़ी विकट समस्या है, लेकिन इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? बैनी प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप? यही रहता माता मंदिर के। कौन सा मोहल्ला है जी? करैया रोड। क्या दिक्कत होती है यहाँ पे नाले की? नाला एक हमारा चढ़ जाता तो निकल नहीं पाती पब्लिक। अच्छा अभी यहाँ पर किस तरीके से टूटा पड़ा हुआ है? टूटा पड़ा है वो तो। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे? अरे दिक्कत सबरी होते खबरी होती है तो कोई यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद वगैरह ध्यान देते नहीं देते? अरे दे बस देख दाख तो भग जाती। देख दाख कब से ये समस्या? तो सब सही चल रही है। बारिश सही हो। बासुदा में 2 दिन पूर्व 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ ऑटो चालक द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी के विरोध में महिला कांग्रेस नेत्री द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। बेटियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, बेटियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, बेटियों के सम्मान में कांग्रेस। शासन द्वारा 20 लाख की आर्थिक सहायता भी मिलना चाहिए ताकि वो अपना आने वाला जीवन यापन सुचारू रूप से
बढ़ा सके आगे। दूसरा मेरा एक निवेदन और है, मध्य प्रदेश के अंदर मैं चूंकि महिला उत्पीड़न सेल की मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो मैं पीड़ित से भी मिलती हूँ और उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा। कल बासोदा में एक 5 वर्षीय स्कूल जाने बच्ची के साथ ऑटो चालक द्वारा जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। 5 साल की बच्ची के साथ अनाचार की घटनाएं घटित हुई है और लगातार विदिशा ही नहीं, बासुदा ही नहीं, लगातार पूरे मध्य प्रदेश में इस मोहन यादव जी की सरकार में छोटी छोटी मासूम बेटियां और बहनों के साथ जघन्यता की घटनाएं घटित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार सिर्फ घोषणाएं करने में और बहन और भांजी कह के ठगने का काम कर रही है, जबकि उनकी सुरक्षा के हिसाब से उनको किसी की तरह की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। हमने आज यह मांग की है कि बासोदा की जो पीड़ित बेटी है उसके लिए न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए 20 लाख रुपए की शासन द्वारा आर्थिक सहायता मिले ताकि वो अपना जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके, उसका इलाज समुचित व्यवस्था हो और जितने भी जिले के अंदर ऑटो चालक है उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो। अगर कोई संदिग्ध है या उसका आचरण संदिग्ध है तो ऐसे ऑटो चालकों को ऑटो चलाने की अनुमति। मकोड़िया बांध निर्माण संघर्ष समिति द्वारा पिछले कई वर्षों से मकोड़िया बांध निर्माण की मांग की जा रही है, जिससे कि क्षेत्रीय किसानों को पानी की सुविधा हो सके। मकोड़िया बांध निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह ने रखी अपनी बात। पिछले 15 सालों से लगातार क्या है, एक उन्होंने मकोड़िया बांध बेतवा से बनने से रोका जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको असाध्य कर दिया। अभी लेटेस्ट एक बावना बांध है हैदरगढ़ में, उसको बनने में उन्होंने बरड़िया नौरजा गांव में बनना था, जिससे 50 गाँव की 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन सिंचित होना थी। उसको रोके जाने के लिए लेटर लिखा, वो लेटर जो है वो उन्होंने मुख्य अभियंता को लेटर लिखा। पर्चे देते हुए आज इस संबंध में ज्ञापन सौंपा, क्या पूरा मामला? मैं साहब, मेरा नाम विदिश आनंद प्रताप सिंह है। मैं मकोड़िया बांध निर्माण संघर्ष समिति का जो है अध्यक्ष हूँ। हम पिछले 15 से अधिक सालों से जो है विदिशा बेतवा नदी पे मकोड़िया बांध बनाए जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नाम जो है ज्ञापन यहाँ सौंपा है, कलेक्टर महोदय को, और हमने उस ज्ञापन में ये निवेदन किया है कि माननीय सांसद हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उनको रोका जाए कि वो विदिशा के किसानों के साथ लगातार पिछले 15 वर्षों से अन्याय कर रहे हैं। एक अन्याय उन्होंने ये किया कि विदिशा की 3 तहसीलों गुलाबगंज, ग्यारसपुर और विदिशा ग्रामीण को पानी देने के लिए मकोड़िया बांध बेतवा कैन लिंक परियोजना बनना था, उसको शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए असाध्य घोषित किया। आज दूसरा एक पिछले माह जो है एक नया मामला आया कि बावना बांध जो है हैदरगढ़ में बनाया जाना था, जिसकी परियोजना मंजूर हो गई, जिस पे कार्य प्रारंभ था, मुआवजा बंटने की स्थिति थी, और शिवराज सिंह चौहान साहब ने अपने केंद्रीय मंत्री होने का लाभ उठाते हुए उस कार्य को जो रुकवाया और 50 से अधिक गांवों के किसानों के साथ पुनः अन्याय किया। इस तरह से शिवराज सिंह जी, हम ये कहते हैं कि शिवराज सिंह जी किसान कल्याण विरोधी हैं, और बांध नहीं बनने देने में शिवराज सिंह जी का क्या सोच है ये हम आज तक समझ से परे है। तो इसी बात का संघर्ष हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और शिवराज सिंह जी लगातार किसानों के साथ। पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी व एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे द्वारा पुलिस लाइन में डायल 112 वाहन का शुभारंभ किया गया। पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही। एसपी व एडिशनल एसपी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। श्री खाटू श्याम मंदिर में 11 के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान खाटू श्याम के दर्शन कर धर्म का लाभ लिया। और काफी अच्छा स्टेज पे माता जी आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। आप लोग भैया लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के करो खाटू नरेश की, करो विदिशा नरेश की, दोनों हाथ मिला के दक्षिण दरबार की। आइए, जैसा कि हम सभी को मालूम है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। आइए, आज सबसे पहले भगवान गणेश की दरबार में चलेंगे, फिर हम लोग चलते गणेश भगवान के दरबार में चल रहे हैं। और अभी बाबा गणेश जी के लिए चल रहे हैं, दोनों हाथ करके तो गजानन महाराज की।
सब जान से कर संसारे साथ मोरे अति पुण्य बहुता देखौ नयन राम कार तुझा साथ कर योग भगत रामा हरे कलाई गंग सिया रामा फूल न ताई सकल मिले राम राम छोट के न सिया रामा राम करण रति मोरे अनगल लड़ाई वो सात समुंदर पार गए और गढ़ लंका में फूट गए वो सात समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए वो सात समुंदर पार गए और गढ़ लंका में फूट गए वो सात समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए उसका एक महाकवि आने हृदय भवन आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।